मॉनसून में कोयम्बटूर के आसपास मौजूद हैं ये बेहद खूबसूरत और लोकप्रिय जगह। कोयम्बटूर को कोवई के नाम से भी जाना जाता है और यह तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। यह शहर प्रकृति की शुद्धता और आधुनिकीकरण का एक आदर्श मिश्रण है। कोयम्बटूर घूमने का सबसे अच्छा समय जुलाई और मार्च के बीच है। कोयम्बटूर में मानसून के दौरान भारी से औसत वर्षा होती है और सर्दियों में मौसम सबसे अच्छा रहता है। हालांकि गर्मियां थोड़ी आर्द्र और गर्म हो सकती हैं। कोयम्बटूर भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह शहर एक प्रमुख कपड़ा केंद्र है जिसके क्षेत्र में कई उद्योग फैले हुए हैं। कोयम्बटूर भी एक अत्यधिक आध्यात्मिक स्थान है जो हर साल हजारों शैव प्राप्त करता है। हरे भरे पश्चिमी घाटों की सुंदरता का अनुभव करने और आसपास के मंदिरों में पूजा करने के लिए लोग शहर में आते हैं। आप आसानी से कोयम्बटूर पर्यटन स्थलों के माध्यम से जा सकते हैं, जिसमें इसके कुछ प्रसिद्ध मंदिर और पास की पहाड़ियां शामिल हैं। एक आदियोगी शिव प्रतिमा। कोयम्बटूर में प्रसिद्ध आदियोगी शिव की मूर्ति कोयम्बटूर की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। यह प्रतिमा 112 फीट की ऊंचाई पर है, जो इसे दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा बनाती है। वेल्लिंगिरी पर्वत की हरी भरी तलहटी के बीच स्थित यह मूर्ति भी हरे भरे खेतों से घिरी हुई है। मूर्ति हिंदू देवता भगवान शिव की है और यह स्थान भारत और विदेशों में शैवों द्वारा मनाया जाता है। प्रतिमा को पूरी तरह से 500 टन स्टील से तराशा गया है। आदियोगी नाम का अर्थ है योग का प्रथम कर्ता, इसलिए यह कोयम्बटूर भ्रमण स्थल योग की प्राचीन कला को भी श्रद्धांजलि देता है। 2. मरुधमलाई पहाड़ी मंदिर। मरुधमलाई पहाड़ी मंदिर मुख्य शहर से थोड़ी दूर स्थित है। पश्चिमी घाट पर स्थित मंदिर 500 फीट की प्रभावशाली ऊंचाई पर स्थित है। हरियाली और शांति से घिरा मंदिर कोयम्बटूर से दिन के दौरे के लिए आदर्श है। मंदिर निश्चित रूप से कोयम्बटूर के पास घूमने के लिए शीर्ष स्थानों में से एक है। आपको पहले निजी या स्थानीय परिवहन द्वारा मंदिर तक पहुंचना होगा, जो आपको पास में छोड़ देगा। फिर आप स्थानीय बसों का लाभ उठा सकते हैं, जिन्हें मंदिर परिसर के पास अनुमति है। मंदिर में ही देवता भगवान मुरुगा हैं। भक्त इस कोयम्बटूर स्थान पर पूजा कर सकते हैं और हरी भरी पहाड़ियों से घिरे मंदिर के वातावरण का आनंद ले सकते हैं। 3. श्री अय्यप्पन मंदिर। कोयम्बटूर में श्री अय्यप्पन मंदिर अपनी समृद्ध सुंदरता के लिए कोयम्बटूर के पास के पर्यटन स्थलों में से एक है। यह मंदिर केरल के सबरीमाला मंदिर से मिलता जुलता है। कोयम्बटूर में लोग मूल मंदिर में ही लंबी दूरी तय करने के बजाय यहाँ प्रार्थना कर सकते हैं। भक्त मंदिर को दूसरा सबरीमाला मंदिर मानते हैं और इस स्थान पर अक्सर आते हैं। इसके अतिरिक्त मंदिर की शैली भी मूल मंदिर की शैली को दर्शाती है। पूजा की विधि सबरीमाला मंदिर के फैशन में भी देखी जाती है। यदि आपके पास केरल की यात्रा करने के लिए पर्याप्त समय नहीं है, तो आपको यहाँ श्री अय्यप्पन मंदिर जाना चाहिए। 4. जीडी नायडू संग्रहालय। गेडीकार संग्रहालय कार उत्साही लोगों के लिए एक प्रसिद्ध अड्डा है। इस संग्रहालय में ब्रिटेन, जापान, फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका के देशों की क्लासिक और आधुनिक कारों का विशाल संग्रह है। आप इस संग्रहालय में आसानी से जा सकते हैं क्योंकि यह स्थित है शहर के भीतर। संग्रहालय बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा गया है और कारों का संग्रह तेजी से बढ़ रहा है। आपको भारत में कहीं और नहीं मिलने वाली कुछ अद्भुत एंटीक कारें भी देखने को मिलेंगी। यहाँ तक कि बच्चे भी संग्रहालय को इसके दिलचस्प प्रदर्शन और कार मॉडल के कारण पसंद करेंगे। आप संग्रहालय को अपने कोयम्बटूर शहर के मेरे आसपास के यात्रा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में शामिल कर सकते हैं। 5. वेल्लिंगिरी पर्वत। कोयम्बटूर में वेल्यांगिरी पर्वत शहर के पास घूमने के लिए प्रसिद्ध स्थानों में से हैं। पहाड़ियां नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का एक हिस्सा हैं और पश्चिमी घाट के केंद्र में स्थित हैं। पहाड़ी को इसके दूसरे नाम सप्तगिरी या 7 पर्वत से भी जाना जाता है।
पर्वत को कैलाश पर्वत के समान एक अत्यधिक आध्यात्मिक स्थान माना जाता है। कई स्थानीय कारें और बसें पर्यटकों को वेलियांगिरी पर्वत तक ले जाती हैं और आप उस स्थान तक पहुंचने के लिए उनका लाभ उठा सकते हैं। अगर आप भगवान शिव के पक्के अनुयायी हैं, तो वेलियांगिरी पर्वत को किसी भी सूरत में मिस नहीं करना चाहिए। मामला 6 कोवई कुत्रालम जलप्रपात। कोवई कुत्रालम जलप्रपात कोयम्बटूर के पास स्थित एक सुंदर जलप्रपात है। कोयम्बटूर के पास घूमने के लिए सबसे अच्छी जगहों में से फॉल सिरुवानी के क्षेत्र में स्थित है। गहरे हरे भरे जंगलों से घिरे जलप्रपात तक पहुंचना थोड़ा कठिन है और इसके मुंह तक एक छोटी सी वृद्धि की आवश्यकता है। आप निजी परिवहन द्वारा इस स्थान की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि स्थानीय बसें वास्तव में सीधे झरने तक नहीं जाती हैं। गंतव्य को भीड़ से बख्शा गया है, इसलिए आप यहां अपने परिवार के साथ कुछ शांत समय का आनंद ले सकते हैं। झरने के पास पिकनिक मनाएं और अपने साथियों को घर वापस दिखाने के लिए कुछ अद्भुत